हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड आपके जो स्कोर इन 30 क्वेश्चंस में से आ पाते हैं उसको भी काउंट करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है आपसे कि अच्छा अध्यापक वही हो सकता है जो, फर्स्ट ऑप्शन है अच्छा वक्ता है, सेकेंड है अपने विषय का अच्छा ज्ञान रखता है, थर्ड है अपनी कक्षा के छात्रों से स्नेह रखता है एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका अपनी बात को रोचक और प्रभावी ढंग से कह सकता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से बेस्ट क्या लगते हैं आपको एक अच्छे टीचर के लिए, वो चूज करिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का आपका ऑप्शन डी, अच्छा अध्यापक वही हो सकता है जो अपनी बात को रोचक और प्रभावी ढंग से कह सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आप अपनी पुत्री को ऐसे विद्यालय में प्रवेश करवाना चाहोगे जहां फर्स्ट ऑप्शन है केवल लड़कियों को शिक्षा दी जाती है, सेकंड ऑप्शन है धर्म और नैतिकता की शिक्षा पर बल दिया जाता है, थर्ड है पठन पाठन की समुचित व्यवस्था है एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें घर गृहस्थी के कार्य में दक्ष बनाया जाता है। तो सबसे जो बेस्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? करेक्ट हो जाएगा 2 का हमारा ऑप्शन सी, ऐसे स्कूल में उसका एडमिशन करवाना चाहिए जिसमें पठन पाठन की समुचित व्यवस्था की जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, खेल के मैदान में 2 छात्रों को झगड़ते हुए देखकर एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है अधिक गलती करने वाले छात्र को दंडित करेंगे, सेकेंड है दोनों छात्रों को दंडित करेंगे, थर्ड है दोनों छात्रों को समझा बुझाकर उनमें मेल करा देंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है बिना ध्यान दिए हुए चुपचाप से चले जाएंगे। तो क्या करोगे, किसको पनिश करोगे आप? यहाँ पे 3 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों छात्रों को समझा बुझाकर उनमें मेल करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपको सबसे अधिक क्रोध तब आता है जब, फर्स्ट ऑप्शन है लोग आपकी गलतियों को बार बार उठाते हैं, सेकंड ऑप्शन है आपके साथी अध्यापक भयवश सही बात कहने का साहस नहीं कर पाते, थर्ड है अध्यापक साथी अपने ही विद्यालय की बुराई करते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टाफ में आपका साथी अध्यापक अपनी झूठी प्रशंसा का पुल बांधता है। तो किस सिचुएशन में आपको सबसे अधिक गुस्सा आता है, सबसे ज़्यादा क्रोध आता है? इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है आपको। 4 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आपके साथी अध्यापक भयवश सही बात करने का साहस नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अध्यापक का कर्तव्य है कि, फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान विषय के साथ साथ छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, सेकेंड ऑप्शन है विषय ज्ञान के साथ साथ राजनीति में भी दक्ष बनाना, थर्ड है विषय ज्ञान के साथ साथ सामाजिक गुणों का निर्माण करना एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रों को विषयों की परंपरागत शिक्षा देना। तो अध्यापक के रूप में, एक टीचर के रूप में आपके क्या कर्तव्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का आपका ऑप्शन 1, विषय ज्ञान के साथ साथ छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए किसी कक्षा में हकलाने वाला बालक पढ़ता है, तो उस कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक में निम्न में से गुण होना चाहिए। फर्स्ट है शिक्षक बालक को हकलाने पर उचित शब्द के पूर्व में ही उच्चारित कर मदद करें, सेकंड ऑप्शन है उस छात्र को कक्षा की सभी मौखिक प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने को प्रोत्साहित करे, थर्ड ऑप्शन है आपका कि कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का वर्णन करे जिससे बालक में स्व योग्यता का विकास हो सके एंड फोर्थ ऑप्शन है अन्य छात्रों को हकलाने वाले बालक की यथा योग्य मदद प्रदान करने हेतु प्रेरित करे। तो यदि आपके क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि हकलाता है, उसे बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या बेस्ट रहेगा इन चारों ऑप्शंस में से? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का आपका ऑप्शन सी, कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का वर्णन करेंगे जिससे बालक में स्व योग्यता का विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उत्तम शिक्षा की शैली, फर्स्ट ऑप्शन है प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए, सेकंड है मंद छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए, थर्ड है प्रतिभाशाली छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तम शिक्षा की जो शैली होनी चाहिए वो सबके लिए होनी चाहिए, न कि जो स्टूडेंट कमज़ोर है उनके लिए होनी चाहिए और जो इंटेलिजेंट है उनके लिए होनी चाहिए, यानी कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है आपसे कि यदि किसी मंच पर आकर आपसे भाषण देने के लिए कहा जाए तो ऐसे में आप क्या करोगे?
फर्स्ट ऑप्शन है इसे कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे। सेकंड है सहर्ष भाषण देना स्वीकार कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन है आपका सबसे बाद में बोलने को कहेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है मंच से उठकर चले जाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे आप? 8 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सहर्ष भाषण देना स्वीकार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन है आपका शिक्षा में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है। थर्ड ऑप्शन है व्यावसायिक प्रशिक्षण का अंग नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालयों में निरंतर छात्र संख्या बढ़ती जा रही है। तो आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी को बढ़ाने वाली क्यों है वो बताइए। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, व्यावसायिक प्रशिक्षण का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है आपसे कि किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति, फर्स्ट ऑप्शन है तन और मन से स्वस्थ हो। सेकंड है धनवान और साधन संपन्न हो। थर्ड है दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। एंड फोर्थ ऑप्शन है चतुर और शिक्षित हो। तो किसी भी गोल यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए एक व्यक्ति के अंदर? 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दृढ़ संकल्पी हो और आत्मविश्वास हो। ये दोनों अगर गुण उसमें रहेंगे तो फिर कोई भी मनुष्य किसी भी लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि विपरीत परिस्थिति आने पर आप, फर्स्ट ऑप्शन है दूसरे से सहायता मांगेंगे। सेकंड है चुपचाप बैठकर जो होता है होने देंगे। थर्ड है सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है अपनी बुद्धि और विवेक से परिस्थिति के साथ समायोजित होने का प्रयास करेंगे। तो अगर सिचुएशन ऐसी आती है जो कि अनुकूल ना हो, एकदम विपरीत लगे, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अपनी बुद्धि और विवेक से परिस्थिति के साथ समायोजित होने का प्रयास करेंगे। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12, आज की वर्तमान परिस्थितियों में सादा जीवन उच्च विचार का अनुसरण करना आपके विचार से, फर्स्ट ऑप्शन है अनुपयोगी और अव्यवहारिक है। सेकंड है मूर्खता का सूचक है। थर्ड है कल्याणकारी और उपयोगी है। एंड फोर्थ ऑप्शन है आडंबर और पाखंड का घोतक है। तो आज की जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार सादा जीवन उच्च विचार अगर आप करते हो, उसका अनुसरण करते हो, तो आपके विचार से ये कैसा रहेगा? 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अनुपयोगी और अव्यवहारिक है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा करना एकदम गलत माना जाता है। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे करने वाले को मूर्ख समझा जाता है, उनको लगता है कि जो ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो आज की वर्तमान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपको बताना है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी भी नए कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक है कि, फर्स्ट ऑप्शन है कार्य के बारे में पूरी योजना बनाकर कार्य किया जाए। सेकंड है कार्य आरंभ करने से पहले जानकार लोगों से विचार विमर्श किए जाएं। थर्ड है आर्थिक संसाधनों को पहले से ही जुटा लिए जाएं। एंड फोर्थ ऑप्शन है अब जैसा आएगा किया जाएगा, इसका पालन किया जाए। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य के बारे में पूरी योजना बनाकर कार्य किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अध्यापक होने के नाते छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए निम्न में से किस उपाय से आप उन्हें प्रेरित करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है उनको कार्य करने के लिए प्रेरणा देंगे। सेकंड है छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार गृह कार्य देंगे। थर्ड है गृह कार्य के महत्व को बताएंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्र की सहायता करेंगे। तो गृह कार्य देते समय जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या रहेगा? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी जैसी भी योग्यता है, जैसा उनका कौशल है, उसके अकॉर्डिंग आप गृह कार्य देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर पुराने सहकर्मी आपसे संतुष्ट नहीं प्रतीत होते हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है विषय की अच्छी तैयारी करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है सहकर्मियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे। थर्ड ऑप्शन है प्राचार्य से निर्देश लेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रों से सहयोग लेंगे। तो आप विद्यालय में नए हो और कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और पुराने सहकर्मी यदि आपसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो ऐसे में क्या करोगे? 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, विषय की अच्छी तैयारी करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आपके विचार से शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय को पूरी सुविधा प्रदान करना, सेकंड है अध्यापक को उच्च वेतनमान देना, थर्ड है छात्र अधिगम अध्यापक के संबंधों को सुदृढ़ करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है हमसे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना अध्यापक के लिए है। फर्स्ट ऑप्शन है सरल कार्य, सेकंड है कठिन कार्य, थर्ड चुनौतीपूर्ण कार्य, एंड फोर्थ ऑप्शन है छोटे स्तर के कार्य। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, चुनौतीपूर्ण कार्य। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अपने स्वभाव और प्रकृति से ही छोटे बच्चे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डरपोक और संकोची, सेकंड है निर्भीक और स्वतंत्र, थर्ड है शांत और निष्क्रिय, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका सक्रिय और जिज्ञासु। तो अपनी प्रकृति से, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है, कैसे व्यवहार करते हैं वो, तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटे बच्चे सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है आपसे कि व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा उपरांत उचित व्यवसाय मिले, सेकंड ऑप्शन है आपका शिक्षा और व्यवसाय दोनों ही मिले, थर्ड है किसी व्यवसाय में शिक्षा दी जाए, एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा के साथ व्यवसाय की जानकारी हो। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, शिक्षा उपरांत उचित व्यवसाय मिल सके। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है समृद्ध परिवेश और ऊंची पहुंच, सेकंड है व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण, थर्ड ऑप्शन है आपका स्वस्थ शरीर और खानदानी संपन्नता, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त शिक्षा और आर्थिक संपन्नता। तो एक अच्छा टीचर बनने के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक है वो है आपका ऑप्शन बी, व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है आपसे कि यदि भविष्य में कभी अवसर मिले तो मैं बनना चाहूँगा। फर्स्ट ऑप्शन है कुशल राजनेता, सेकंड लोकप्रिय अभिनेता, थर्ड योग्य चिकित्सक, एंड फोर्थ ऑप्शन है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक। तो अभी आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग ही जवाब देना है आपको। 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है आपसे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का एक प्रमुख कार्य होता है छात्रों में। फर्स्ट ऑप्शन है अध्ययन आदतों का विकास करना, सेकंड है राष्ट्रभक्ति के भाव को संचारित करना, थर्ड है अनुशासन के प्रति निष्ठा विकसित करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका बड़े लोगों के प्रति आदर भाव विकसित करना। करेक्ट आंसर होगा 22 का हमारा ऑप्शन ए, अध्ययन आदतों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, छात्रों में मूल्यों के विकास का प्रमुख दायित्व होता है। फर्स्ट ऑप्शन है माता पिता का, सेकंड प्राचार्य अध्यापकों का, थर्ड सामाजिक संस्थाओं का, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी का। तो छात्रों के मूल्यों में यहाँ पे बात की जा रही है, इसलिए इसका जो प्रमुख दायित्व होता है वो होता है प्राचार्य और अध्यापकों का। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, खोज पद्धति एवं अनुभाविक प्रयासों को बल दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालयों में, सेकंड हाई स्कूल में, थर्ड महाविद्यालयों में, एंड फोर्थ ऑप्शन है विश्वविद्यालयों में। तो खोज पद्धति एवं अनुभाविक प्रयासों को जो बल दिया जाता है वो ऑप्शन बी यानी कि हाई स्कूल में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक अतिरिक्त समय देकर उन्हें पढ़ाए, सेकंड ऑप्शन है ऐसे छात्रों की अलग कक्षाएं चलाई जाए, थर्ड है उन्हें कम गृह कार्य दिए जाए, एंड फोर्थ ऑप्शन है पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया जाए। तो यदि क्लास में ऐसे स्टूडेंट हो जो धीरे धीरे सीखते हो, धीमी गति से सीखते हो, तो उनके लिए जो बेस्ट रहेगा सॉल्यूशन वो क्या रहेगा? करेक्ट हो जाएगा 25 का हमारा ऑप्शन डी, पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 26, अभिभावक उन विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलवाना चाहते हैं जहां फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है, सेकंड ऑप्शन है प्रतिष्ठित एवं धनी वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, थर्ड ऑप्शन है सदैव अच्छा परीक्षा फल रहता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है परीक्षा उत्तीर्ण करना सुविधाजनक होता है। तो यहाँ पे यदि आप शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग मानोगे तो ऑप्शन ए सही होगा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आजकल के जो अभिभावक है उसके अनुसार आपको बताना है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा।
परीक्षा उत्तीर्ण करना सुविधाजनक होता है। ऐसे स्कूल्स में अभी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, यदि कोई साथी अध्यापक आपसे ईर्ष्या करता है यानी कि आपसे जेलस फील करता है तो आप फर्स्ट ऑप्शन है उससे ईर्ष्या करेंगे, सेकंड है प्राचार्य से शिकायत करेंगे, थर्ड है उसकी परवाह नहीं करेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है समय आने पर उसे सबक सिखाएंगे। तो यदि आपका साथी अध्यापक आपसे जेलस होता है, ईर्ष्या करता है आपसे, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उसकी परवाह नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि अध्यापक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को हर प्रकार से प्रसन्न रखना, सेकंड ऑप्शन है अपने विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करना, थर्ड ऑप्शन है छात्रों एवं अभिभावकों को संतुष्ट रखना एंड फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। तो एक टीचर के लिए जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, सबसे अधिक आवश्यक है, वो है ऑप्शन डी, अध्यापक के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रायः विद्यालय में विलंब से आता है। ऐसी दशा में आप फर्स्ट ऑप्शन है उसे दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे या फिर करेंगी, सेकंड ऑप्शन है उसके अभिभावकों को इसकी जानकारी देंगे, थर्ड ऑप्शन है आपका विलंब से आने का कारण जानकर उसके निराकरण का प्रयास करेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे। तो यदि आपकी कक्षा में कोई स्टूडेंट अक्सर विद्यालय लेट आता है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? करेक्ट आंसर होगा 29 का आपका ऑप्शन सी, विलंब से आने का कारण जानकर उसके निराकरण का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मैं शिक्षक इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण कार्य में मेरी रुचि अधिक है, सेकंड ऑप्शन है शिक्षण व्यवसाय में अच्छा वेतन और अधिक छुट्टियाँ मिलती है, थर्ड ऑप्शन है गांव में रहकर अपने घर के कार्य करने में सुविधा होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है गरीब और पिछड़े लोगों की सेवा का अवसर मिलता है। तो आप टीचर क्यों बनना चाहते हो यदि इन चारों ऑप्शंस में से ही आपको चूज करने पड़े? 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गरीब और पिछड़े लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।